और ये मैडम जी की रिक्वेस्ट है कि कब चालू कर रहे हो, 10 बार आके बोली बेचारी, अभी चालू करेंगे वही सुहाना सफर। जाकिर खान जी प्लीज आइए और आपकी रसा भरी जुबान से हमें हमारे कान तृप्त कीजिए सर जी। जोर से तालियां जाकिर खान के लिए। ये जो कॉमेडी का कार्यक्रम होने के बाद खाली 3-4 गाना बाकी है, कोई भी जाने का नहीं। उसके बाद में जाकिर खान साहब और अपनी जो डांसर हीरोइन आई है उनके साथ आपका सबका फोटो लिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कोई भी घाई करने का नहीं, 3-4 गाना बाकी है। और साहब को विनती करता हूं कि अच्छा कॉमेडी, थोड़ा कॉमेडी कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये इन्होंने काला चश्मा लगाया, मैं भी लगा लेता हूँ, चलेगा ना? खान साहब खाली Thank एक you. रिक्वेस्ट है, एक बार बोलिए ना, क्या घूर रहा है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही हैं। आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत प्यारी आवाज़ है इन्होंने इनकी, एक बार इनके लिए तालियां। और हमारे अली भाई के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं बेचारे, मोहन साहब नाम लेना चाहिए। अली भाई के लिए जोरदार तालियां, भाई वीडियो शूट कर रहे हैं पूरा, आप लोग का देख। अच्छा मोहन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा इसलिए ज़्यादा करके क्योंकि आपने जो उज्जैन से नगीने बुलाए हैं, ये डॉक्टर, ये सब जितने, इंद्रानी, ये सब जितने, एक से बढ़ के एक से यार, क्या बात है, उनके लिए जोर से तालियां, उज्जैन वाले के लिए। मैं कुर्ला में रहता हूँ, कुर्ला साकीनाका में, मेरे पास जगह है, मैं सोचता हूँ एक क्लिनिक खुलवा दूं डॉक्टर साहब के लिए, है ना? कमीशन देना इनको। कुर्ला में, कुर्ला के बारे में सुने, कुर्ला में ज्यादा नर्सिंग होम है और हॉस्पिटल और ज्यादा करके होटल है, वहां बहुत खाते हैं लोग, जाके एडमिट हो जाते हैं। हाँ सर, देखे होंगे। अच्छा दोस्तों, कहाँ से शुरू किया जाए? पहली बात तो एक्चुअली मोहन साहब, शादीशुदा जिंदगी ना बिल्कुल कश्मीर की जैसे होती है, खूबसूरत तो होती है लेकिन आतंक बहुत होता है ना? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे लिए डॉक्टर का भी काम करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे तकलीफ हुई थी रात को, इससे पलंग मेरा हिलने लगा था, मैं डॉक्टर के पास गया, ये हमारे उज्जैन के डॉक्टर, इस टाइप के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा सर मुझे मेरा पलंग हिलता है, तो बोले तुम 8 बार आना पड़ेगा, एक बार का 5,000 रुपया लूंगा, 8 सीटिंग है, 2 सीटिंग का इनको पैसा दिया। तीसरी बार ये पूछे क्या हुआ, क्यों टेंशन में जाकिर? मैं बोला सर ऐसा पलंग हिलता है, रात को 2 बजे रात को हिलता है, मैं डर जाता हूँ। बोले तू बेवकूफ़ है, तू पलंग बेच के ज़मीन पे सो जाना। यकीन मानो 1.5 लाख रुपया बचाया इन्होंने मेरा, अभी पलंग ही नहीं है, मैं ज़मीन पे सोता हूँ, कुछ नहीं हिलता होता है। तो क्या होता है, कभी कभी दोस्त अच्छा काम कर देता है। कुछ दिन पहले मेरे घर पे आए, इनको बुलाया था ईद में मैं, तो देखे मैं अपने जीन्स वगैरह शर्ट धो रहा था अपने हाथ से, बोले जाकिर शादी क्यों नहीं कर लेता, बीवी आ जाएगी कपड़े धोएगी। मैं बोला चलो सर, बड़े भाई हैं, बात माना। मैंने शादी किया, 6 महीने बाद फिर मेरे घर आए, देखे इन्होंने, मैं कपड़े धो रहा था, बोले क्या जाकिर तू शादी करके भी कपड़े धो रहा है अभी तक? मैं बोला मोहन साहब ध्यान से देखो, अभी जीन्स पैंट नहीं, इसमें सलवार दुपट्टा भी आ गया है। क्या होता है ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी, दोस्त का मशवरा भी उल्टा पड़ जाता है ना सर? सही है, सही है। अच्छा वो बीबी वाला बोलो ना, मैं कब्रिस्तान पे पंखा दे रहा था, बताओ आप। एक दिन क्या हो गया, ये तो हमारा खास आदमी, चेला हमारा खास, अंधेरी से मैंने उसको पकड़ा। अरे मैं बोला क्या इधर क्यों, कब्रिस्तान में क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे? तो वो क्या बोलते हैं अभी देखो, अरे कब्रिस्तान में क्यों रो रहे, तुमको इधर इधर बैठ के क्या मिलने वाला है? तो मेरे को उन्होंने बताया, क्या बताया हुआ क्या था, मेरी बीवी जब मर रही थी तो बोली थी कि जब तक मेरी कब्र नहीं सूखेगी दूसरी शादी नहीं करना। अच्छा मुझे शादी करने की बहुत जल्दी थी, मैं रात को डेली जाके कब्र पे पंखा चलाता था, तो उधर से जा रहे थे कुर्ला में गाड़ी, बोले कि जाकिर रोज कब्र पे क्यों बैठे रहता है? मैं बोला सर ये कब्र सूख नहीं रही है, क्या वजह है? तो इन्होंने बीजेपी में पता किए, कोई कमीना था रात को 2 बाल्टी पानी डाल जाता था उससे, वो जल्दी कवर मेरा सूखती नहीं थी, शादी दुश्मन होने था सकती। वो कोई मेरा दुश्मन था ताकि मेरी शादी ना हो, इसके लिए ये कहानी थी। सही है, सही है। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं अपने रंग में आऊं। अच्छा, जो शौहर अपनी बीवी का कहा मानते हैं कोई बुरा काम नहीं करते हैं, जो शौहर अपनी बीवी, डॉक्टर साहब, जो शौहर अपनी बीवी का कहा मानते हैं कोई बुरा काम नहीं करते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं। क्या बात है? हाँ अच्छा, जिनकी सर ये रिपीट वाली चीज है, बहुत अच्छी चीज है, ये इनको पसंद आएगा उज्जैन वालों को। जिनकी आपस में शक्लें मिलती हैं वो ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं, जैसे दोनों बच्चे खेल रहे हैं ट्विंस। जिनकी आपस में शक्लें मिलती हैं डॉक्टर साहब वो ट्विंस होते हैं, और जिनकी अकल मिलती है वो दोस्त होते हैं, जैसे मैं और मोहन बड़गुजर साहब। और जिनकी ना अकल मिलती ना शक्ल मिलती है वो मियाँ बीवी होते हैं।
अच्छा, पूरी जिंदगी जिस औरत को आप इंप्रेस नहीं कर पाते हैं वो आपकी बीवी होती है जी। पूरी जिंदगी आप जिस औरत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं वो आपकी बीवी होती है, और जो औरत 5 मिनट में प्रभावित हो जाती है वो भी बीवी होती है, लेकिन दूसरे की। क्या बात है, क्या मैं बहुत गरीब आदमी था, मैं बॉम्बे में सर आया था ना 250 रुपया लेके, तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक रूम कब्जा किया। धीरे धीरे आज आप लोग की दुआ से मेरे ऊपर बम्बई के अंदर 15-20 करोड़ का कर्जा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तरक्की किया मैंने। तो क्या होता है सर, मैं मिडिल क्लास था, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना वहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं था, तो हमारे जो मास्टर जी थे वो भैंस पे लिख के पढ़ाते थे। क्या बात है। वो भैंस चलने लगती थी तो हमारी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। ऐसा सर। मैं इतना मिडिल क्लास था दोस्तों कि मेरा छोटा भाई बैडमिंटन खेलने का शौकीन था, तो जब वो मम्मी जो थी वो प्रेशर कुकर का ढक्कन दे के भेजती थी और बोलती थी शाम को 7 बजे ले आना, दाल भी पकानी है। हम लोग प्रेशर कुकर के ढक्कन से बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा, इतना गरीब था कि हमारे घर में 7 लोग थे, एक पार्ले जी आता था, 2-2 बिस्किट खाते थे हम लोग 7 लोग। पार्ले जी वाले इतने कमीने हैं कि 2 बिस्किट कम कर दिया उन्होंने। मेरे घर में टेंशन का माहौल, मैं थोड़ा होशियार था, मैं दिमाग लगाया, मैंने अपनी बहन की शादी करवा दी। फिर कुछ दिन के बाद पार्ले जी वाले ने 2 बिस्किट कम कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अपने छोटे भाई को दुबई भेज दिया, लेकिन पार्ले जी वाले रुके नहीं, उसके बाद फिर भी 2 बिस्किट कम कर दिए। घर में टेंशन का माहौल, मैं अकेला होशियार, मैंने रात को अपनी दादी की दवाई छुपा दी, दादी को ऊपर भेज दिया। अच्छी थी दादी, बहुत अच्छी थी। अच्छा दोस्तों, ये बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के ऊपर कुछ बोलने के लिए मैं एक चीज लाया हूं, सर इजाजत हो तो अच्छा है। बिंदास बिंदास। गांधी जी हम सबके आदर्श हैं, बापू हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर है कुछ, कभी रुलाना हंसाना चलते रहेगा, जैसा मौका टाइम देखेंगे, लेकिन ये जरूरी है वो मैं बोलना चाहता हूँ। वो गांधी जी वाला सर आपकी इजाजत हो, आज्ञा हो। सबसे पहले उज्जैन वालों को मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ, स्वागतम, वेलकम सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। तालिया तालिया। सुनिएगा ध्यान से, पिन ड्रॉप साइलेंस बहुत अच्छी चीज है ये। उसके बाद बहनें, माँ बहनें बैठी हैं, उसके ऊपर भी कुछ होगा। आरती बहुत हंस रही है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया आरती, आरती के लिए तालियां भाई, बेचारी बच्ची का। पूना से आई आरती। हाँ, हाँ। अपना कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए पूना पूरा से आई। पूरा पूरा। गांधी बापू तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, गांधी बापू तुमने हमको एक मौन हथियार दिया। राज भाई, गांधी बापू तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूज गए हैं लेकिन हमने न वार किया। आदर तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको भी हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। क्या बात, क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। आधी आजादी का बापू तुमको भी हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर आखिर गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले में किसी घोड़से का मंदिर बन जाता है। क्या बात, क्या बात। लेकिन देश के बंटवारे पर आखिर गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले में किसी घोड़से का मंदिर बन जाता है। भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। क्या बात है, क्या जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था कि साग नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। क्या बात है, क्या फिर भी कट गया। तुमने बापू बोला था कि साग नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आखिर में देश बढ़ गया, देश बढ़ गया, एक देश के टुकड़े हो गए। यस सर। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वहशी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे, कविताओं में क्या बतलाऊं कितने घिनौने थे। क्या बात है। शुक्रिया।
वहशी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे, कविताओं में क्या बतलाऊं कृत कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जाकिर साहब को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। थैंक यू सर। वो किस लिए? यही इनके अंदर जो कला है, ये देश प्रेम कूट कूट के भरा है। ये ऐसा राष्ट्र प्रेमी अगर मुसलमान पूरा भारत में होगा तो अरे अपने को कोई चिंता के कारण ही नहीं होगा। थैंक यू सर। इसलिए साथियों, मैं आपको सबको विनंती करूंगा कि आप 20 तारीख को वोट भारतीय जनता पार्टी को ही कीजिए। Yes, sir. क्या Yes, तो sir. देश बचाना है, देश बढ़ाना है और पूरा वर्ल्ड में अपना नाम कमाना है। और ऐसे हम इनको साथीदार, इनको इनके वजह से राष्ट्रभक्त Yes. मुसलमान तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद। जहां सुरक्षित हो देश वहीं जाना चाहिए वोट, मेरा ऐसा मान। हाँ, 4-6 लाइनें इसकी और हैं। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। कितनी थी आंखें जो रोते रोते पत्थर आई थीं, पूछ रही लावारिस लाशें क्यों कुत्तों ने खाई थी। क्या बात। कितनी थी आंखें जो रोते रोते पत्थर आई थीं, पूछ रही लावारिस लाशें क्यों कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर्म में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर्म में छोड़ दिया। क्या बात, क्या बात। आखिरी लाइन बहुत प्यारी है इसकी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर्म में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर्म में छोड़ दिया। 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। सर, क्या बात। 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सर। जबरदस्त। बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। दोस्तों थैंक यू, एनर्जी बहुत लगती है इसमें बोलने में। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। सर बहुत धन्यवाद। हाँ सर, डॉक्टर साहब और कुछ है इजाजत? हाँ, वक्त बहुत कम है, इसके लिए मैं अभी 2-4 हाँ गाना हाँ हाँ, अच्छा बाद हाँ, में लेंगे, लेंगे। एक्चुअली वक्त बहुत कम है, कार्यक्रम। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, Yes, वरना श्रीदेवी से मिलेंगे सर। क्या बात है, क्या Thank you, बात sir. है। Thank अरे you. श्रीदेवी तो ऊपर गई है, हाँ, इनको तो ऊपर वही- जाना पड़ेगा, वही- इनको ऊपर जाना पड़ेगा। क्या हम बात है। श्रीदेवी को नहीं, माधुरी दीक्षित को मिलेंगे। सर जी आप जवान हो महान सर, मेरी अगला गाना।